भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा के कविता ने ईडी तहकीकात पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। दहली शराब पॉलिसी मामले में ईडी तहकीकात का सामना कर चुकी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट को ईडी हुकाम के रवैये से वाकिफ करवाते हुए बताया कि तहकीकात के दौरान उनका फोन जबरदस्ती छीन लिया गया था। ईडी उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हरासा कर रही है। कविता ने ईडी हुकाम पर जबरदस्ती उनका बयान कलम बंद करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि ईडी एहलकार गैर कानूनी और हुक्मरान जमात के अहकामात के मुताबिक काम कर रहे हैं। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में दुख्तर वज़ीर आला केसीआर ने बहुत से नुकात बयान किए हैं, ताहम अदालत की जानिब से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कल यानी 16 मार्च को वो ईडी तहकीकात का दूसरी मरतबा सामना करेंगी। अदालत ने मामले की जांच रोकने से तो इनकार किया है, लेकिन 24 मार्च को उनकी अर्जी की समाअत करने से इत्तेफाक कर लिया है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि वो एक बेहतरीन अदाकार हैं। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने आज कामारेड्डी जिले का दौरा किया है। उन्होंने जुकल मंडल के पिटला मौजे जक्कापुर में 476 करोड़ लागती नागामड़गो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। बादशाह एक जलसे से मुखातिब करते हुए बिचकुंडा और पिटला मंडलों को डिवीजन्स बनाने का वादा किया। केटीआर ने टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो तेलंगाना के साथ नाइंसाफी किए जाने की बात कह रहे हैं, एक मौका मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि 50 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्या किया है। बीजेपी हुकूमत पर भी नुक्ताचीनी करते हुए केटीआर ने कहा कि झूठ बोलने और अदाकारी करने पर मोदी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने मोदी को एक अजीम अदाकार भी करार दिया। केटीआर ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस की जीत को यकीनी बनाने और केसीआर को तीसरी मरतबा वजीर आला बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। ఇక్కడున్న మా తమ్ముళ్ళు ఆలోచించాలా, తెలంగాణ మీద కక్ష కట్టినట్టే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ మనకొక్క కాలేజ్ ఇయ్యడు, కొత్త మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యడు, కొత్త నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇయ్యడు, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల ఇయ్యడు, ఒక్కటంటే ఒక్క విద్యా సంస్థ మంజూరు చేయడు. మనకు విభజన జరిగినప్పుడు రాష్ట్రం వేరుపడ్డప్పుడు మాటలు ఇచ్చిండ్రు, హామీలు ఇచ్చిండ్రు, చట్టంలో చెప్పిండ్రు. కాజీపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు, బయ్యారంలో ఉక్కు కర్మాగారం పెడతామన్నారు, ఇంకా చాలా మాటలు చెప్పిండ్రు. ఒక్కటంటే ఒక్క పని చేయలే. అయినా సిగ్గు లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఢిల్లీలో ఉన్నోడేమో ఫేకుడు, ఇక్కడ ఉన్నోడేమో జోకుడు. ఇక్కడ ఉన్నోడు మాట్లాడతాడు ఒక ఆయన పేరేదో ఉన్నది, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు. ఎరికేనా మీకు ఆయన పేరు? ఆయన అంటాడు దేవుడన్నా దేవుడు మా మోడీ అంటాడు. ఎవనికి దేవుడు? ఎవనికి దేవుడు? నీకు దేవుడు, నీ అదానికి దేవుడు. మాకేం దేవుడు వాడు? మాకెక్కడ దేవుడు? 70 రూపాయల పెట్రోల్ 115 రూపాయలు చేసినోడు దేవుడా? లేకపోతే అన్ని కూరగాయల రేట్లు, చింతపండు రేటు, ఉప్పు రేటు, పప్పు రేటు, నూనె రేటు పెంచినోడు దేవుడా? సిలిండర్ ధర 400 రూపాయలు 1200 చేసినోడు దేవుడా? ఎవనికి దేవుడు? ఎక్కడ దేవుడు? అదానికి దేవుడు వాస్తవం. దేశం సంపద దోషి దోస్తుకు మాత్రమే సమర్పించి ఆ దోస్తు ద్వారా దేశాన్ని దోస్తున్నందుకు ఆ దోస్తుకు దేవుడేమో గాని మనకు మాత్రం దేవుడు కాదు. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకు పట్టిన శని, తెలంగాణకు పట్టిన దరిద్రం ఏదైనా ఉన్నది అంటే ఈ పార్టీ అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. భయపడేది లేదు. ఏం చేస్తావో చేసుకో, ఏం చేస్తావో చేసుకో. మోడీకి, ఈడీకి, బోడీకి ఎవరికి భయపడేది లేదు. ఏం బిక్కుంటావో పిక్కో, ఏం భయపడేది లేదు. భయపడేది దొంగలు. మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా ప్రజల దగ్గర పోదాం, ప్రజా కోర్టులో తేల్చుకుందాం, ప్రజా కోర్టులోనే తేల్చుకుందాం. ఎవరు నీతిమంతులో, ఎవరు అవినీతి పరులో, ఎవరు ఏం తప్పు చేసిండ్రో, ఏం ఒప్పు చేసిండ్రో ప్రజాక్షేత్రంలో రేపు ప్రజలే 2023లోనే తీర్పు చెప్తారు. वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने कौमी खवातीन कमीशन से रुजू होते हुए भारत राष्ट्र समिति के लीडरों की शिकायत की है। बीआरएस पर खवातीन का एहतराम न करने का इल्जाम लगाते हुए वाईएस शर्मिला ने खवातीन कमीशन के सामने फुहश वीडियोस बतौर सबूत पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल जानने के लिए वो पदयात्रा कर रही हैं और उन पर मतवातर हमले किए जा रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना में खवातीन की कोई इज्जत नहीं है और न ही खवातीन महफूज हैं। हाल ही में कौमी खवातीन कमीशन की चेयरमैन का ओहदा संभालने वाली रेखा शर्मा ने वाईएसआरटीपी रहनुमा की शिकायत पर फहुश अल्फाज का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है।
बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर आर.एस. प्रवीण कुमार ने हुकूमत तेलंगाना को खबरदार किया है कि अगर टीएसपीएससी ग्रुप 1 का इम्तिहान 48 घंटों के अंदर मनसूख नहीं किया गया तो वो हैदराबाद में भूख हड़ताल करेंगे। आर.एस. प्रवीण कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जनार्दन रेड्डी चेयरमैन टीएसपीएससी ने 30 लाख बेरोजगार लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है, उन्हें फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के रवैये को उन्होंने इंतहाई अफसोसनाक बताया और कहा कि कमीशन बेरोजगारों को नीचा दिखा रहा है। डीएसपी रहनुमा का कहना है कि वो भी टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। पासवर्ड चेयरमैन के अलावा किसी को पता नहीं होता है। चेयरमैन के पास ही रहने वाला पासवर्ड दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिम के पास कैसे पहुंचा, इस बात का इंकशाफ किया जाना जरूरी है। आर.एस. प्रवीण कुमार ने वजीर आला पर तनकीद की है कि उन्हें बेरोजगारों के जान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जनार्दन रेड्डी के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद से मुनक्किद किए गए तमाम इम्तिहानात को मनसूख कर दें और उन्हें ओहदे से हटाकर CBI से इस वाक़े की तहकीकात करवाएं। తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వస్తున్నది. అందుకొరకు మీరు 48 గంటల లోపల మీరు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ మీరు రద్దు చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఎగ్జామ్ నిర్వహించకపోతే నేను హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున నేను అమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తెలంగాణలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అని చెప్పి తెలంగాణ బిడ్డలు ఆ రోజు 2009 నుండి 2009 బలిదశ ఉద్యమం నుంచి 2014 వరకు వీరోచిత పోరాటం చేసిండు. ఎంతోమంది బిడ్డలు ఆత్మహత్య చేసుకుందని నేను సాక్షిగా ఉన్నా. అలాంటి బిడ్డలు నియామకాలు అని చెప్పి వాళ్ళు చేసుకుంటే ఇవాళ మీరు దానికి నీళ్లు వదిలి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ఇవాళ పేపర్లు లీక్ అయ్యే స్థాయికి వచ్చింది. ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ అవుతుంది, ఇంకో పేపర్ లీక్ అవుతుంది, చివరికి గ్రూప్ 1 పేపర్ కూడా లీక్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. లైన్మెన్ ఎగ్జామ్ లీక్ అవుతుంది, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది, టౌన్ ప్లానింగ్ లీక్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇంకొక పేపర్ లీక్ అవుతుంది. మీరు అర్జెంటుగా స్వచ్ఛందంగా వైదొలగండి. మీరు ఆ పొజిషన్లో కూర్చొని మళ్ళీ దీని ఎంక్వైరీ చేయడం అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మీద తెలంగాణ ప్రజలకు విశ్వాసం పోయింది. ఇవి సరిగా జరగవని తెలిసి మళ్ళీ ఇది కొత్త బాడీని వేయాలి, కొత్త అన్ని ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ తిరిగి పెట్టాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. మీరు ఆ పని 48 గంటల లోపల మీరు గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ పరీక్షను రద్దు చేయకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇప్పటి నుంచి 48 గంటల లోపల మీరు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ను మరి మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ను రద్దు చేసి మళ్ళీ పెడతామని చెప్పి ప్రకటన చేయకపోతే నేను తెలంగాణ రాజధాని అయిన హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటా. 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగుల కోసం కూర్చుంటాను ఈ సందర్భంగా చెప్తూ, మరి ఈ సందర్భంగా వచ్చిన ప్రెస్ మిత్రులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మరి గవర్నర్ గారిని మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీకుండే పవర్స్ అన్ని వాడి దయచేసి ఈ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ గారిని ఆ పోస్ట్ నుంచి తొలగించాలని స్వచ్ఛందంగా వైదొలగకపోతే తొలగించి కొత్త చైర్మన్ ఇంటరిమ్ చైర్మన్ వేసి మరి తెలంగాణ నిరుద్యోగుల 30 లక్షల నిరుద్యోగుల జీవితాలను కాపాడవలసిందిగా కోరుకుంటూ, మరి తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు నేను పత్రికాముఖంగా చెప్తున్నా, దయచేసి ఎలాంటి నిరాశపడకండి. మేమందరం కూడా తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా మేనుకున్నది మీకోసం చివరి శ్వాస వరకు కూడా పోరాడుతాం. ఎలాంటి అగాత్యాలు చేయకుండా నిరాశపడకుండా దయచేసి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మీదనే ఫోకస్ చేయండి. తప్పకుండా పారదర్శకంగా ఉండేటట్టుగా మరి ఈ ఎగ్జామ్లు పక్కా జరిగేటట్టుగా ఏ విధమైన లీకులు జరగకుండా భవిష్యత్తులో మీ భవిష్యత్తును కాపాడడం కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా మేము సిద్ధమవుతాం. అందుకొరకు ఎలాంటి నిరాశ పడకూడదని చెప్పేసి తెలంగాణ నిరుద్యోగ సమాజానికి కూడా మీ ద్వారా తెలుపుతున్నాను. మరి शहर पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए जा रहे 4 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया है। सालाना स्पोर्ट मीट की इफ्तिताही तकरीब गोशा महल के शिवा कुमार लाल पुलिस स्टेडियम में मुनक्किद की गई। टॉलीवुड अदाकार आदेवी शेष इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने पुलिस खिदमात की लगन और कुर्बानियों की तारीफ करते हुए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों की जिस्मानी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने, पुलिस एहलकारों की सलाहियतों को उजागर करने और उनके दरमियान दोस्ती को फ़रोग़ देने के मकसद से स्पोर्ट्स मीट मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने जिस्मानी तंदुरुस्ती की अहमियत पर जोर दिया। फिट कॉप ऐप के जरिए हासिल होने वाले आदाद व शुमार को परेशान कुन बताते हुए CV आनंद ने पुलिस एहलकारों पर जोर दिया है कि वो अच्छी खुराक और वर्जिश के जरिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखें।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा अफशा होने के मामले की तहकीकात हाईकोर्ट के मौजूदा जज से करवाने और कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। बीजेवाईएम के हैदराबाद जिला सदर शिवा चंद्रगिरी की क़यादत में सैदाबाद चौराहे पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बीजेवाईएम के रहनुमाओं और कारकुनान ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए चेयरमैन TSPSC को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा किया। बीजेवाईएम ने ऐलान किया है कि वो इंसाफ मिलने तक तलबा के साथ खड़े रहेंगे। एहतजाजियों ने इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एहतजाज में जगन मोहन, साई सागर, आशीष गोलीकर, ईश्वर यादव व दीगर ने हिस्सा लिया। हल्का असम्बली कारवान के AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हैदराबाद वाटर वर्क्स के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर माह रमज़ान की आमद से कबल MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स के साथ वाटर वर्क डायरेक्टर ऑपरेशन कृष्णा अजमीरा से मुलाकात की और सीवरेज नेटवर्क, पानी की पाइपलाइन की तनसीब के कामों समेत कारवान हल्के में आलूदा पानी के मसले पर बातचीत की। कौसम मोहिउद्दीन ने ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने को कहा है और मौसम गर्मा रमज़ान के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए अपनाई जाने वाली मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर भी गुफ्तगू की है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पानी के टैंकर्स भी तैयार रखने को कहा गया है। MLA ने बहते हुए नालों की मरम्मत करने और हल्के के तमाम मकामात को ताफुन से पाक रखने की हिदायत जारी की है। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स और वाटर वर्क्स के तमाम आला अहदेदार, डायरेक्टर ऑपरेशन और डायरेक्टर प्रोजेक्ट, इनके तमाम के साथ में MD ऑफिस में बातचीत की गई, जो ख़ास तौर से रमज़ान के महीने को देखकर पिछले एक महीने से मैं समझता हूँ, एक महीने से लो प्रेशर की शिकायत, वो जगुट्टा रिजर्वर, अल्लाह बंडा रिजर्वर, शेखपेट हाई लेवल, शेखपेट लो लेवल, इन तमाम इलाके जहाँ के अंदर पानी का प्रेशर लो होने की वजह से कई जगह से कंप्लेंट और कई जगह पर पोल्यूशन की शिकायत और कई जगह पर सीवरेज ओवरफ्लो होने की शिकायत, एक गाड़ियाँ ना होने की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीली बातचीत की गई और डायरेक्टर ऑपरेशन ने हिदायत दी है उनके आला अहदेदारों को, CGM को, GM को, DGM को, तमाम को हिदायत दी है कि ये 2-4 दिन के अंदर जहाँ पर भी सीवरेज लाइन, पोल्यूशन और वाटर लाइन के जो भी काम है, इन तमाम कामों को कंप्लीट करना और नए एयरटेक गाड़ियों की मंजूरी और नए वाटर लाइन की मंजूरी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीली बात की गई। और साबिक़ा में 2 महीने पहले जो वाटर लाइन की मंजूरी की गई थी 2 करोड़ की लागत से, वो 1-2-4 दिन के अंदर उसका भी इनाग्रेशन किया जाएगा। और आज कई जगह पर करीब रफ़े कारवान के मुख्तलिफ जहाँ पर भी पोल्यूशन की शिकायत है, चाहे वो जियागोड़ा हो या कारवान हो या गोलकुंडा हो, लंगर हाउस हो या टोली चौकी या नारानगर, MD लाइन, इन तमाम इलाके जाके सप्लाई वाटर सप्लाई लाइन के एस्टीमेट को सबमिट किया गया और तयखुन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों को मंजूर दिया जाएगा। और ख़ास तौर से जो मास्को कॉलेज के बाजू से 70 गली है, वहाँ का भी 4 करोड़ का वाटर लाइन का एस्टीमेट बनाएगा, वो भी मंजूरी देने का तयखुन दिया गया। आज की मीटिंग के अंदर डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट और CGM, GM, DGM, मैनेजर तमाम अहदेदार थे कारवान के। और इस मीटिंग के अंदर बल्दी डिवीज़न के कारवान के स्वामी यादव, नारानगर नसीम साहब, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीर सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब फारहान साहब और उसके अलावा सदर मोहतमदीन भी जिम्मेदार एक्टिव वर्कर्स आज के मीटिंग में शामिल थे। शुक्रिया। दरगाह चिश्ती चमन मुतवल्ली सैयद वलीउल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और इंचार्ज CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए दरगाह की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। दरगाह मुतवल्ली चिश्ती चमन व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, इंचार्ज CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अब्दुल हमीद नामी शख्स ने दरगाह की अराजी को नामालूम शख्स को फरोख्त करने की कोशिश की है और जब मुतवल्ली व दीगर अफराद ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक शख्स के साथ मारपीट की है। सैयद वलीउल्लाह हुसैनी ने एक याददाश्त सौंपते हुए 1600 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की है। इस वक्फ अराजी की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपये बताई गई है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और इंचार्ज CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने तयक़ुन दिया है कि टास्क फोर्स टीम जल्द ही दरगाह का दौरा करेगी और इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाएगी।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آل محمد پیر چشتی ثانی سید محمد ولی اللہ حسینی افتخاری سجادہ نشین بارگاہ سرکار وطن رحمۃ اللہ علیہ و متولی چشتی چمن. الحمدللہ تبارک اللہ. آج ہم لوگ سی ای او صاحب کے پاس آئے تھے ایک درخواست لے کر. الحمدللہ سی او صاحب نے تیقن دیا کہ وہ اچھی سے اچھی کارروائی کریں گے. الحمدللہ مقصد یہ تھا یہاں آنے کا کہ بارگاہ سرکار وطن رحمۃ اللہ علیہ چشتی چمن منگل ہاٹ، وہاں پر شیخ حمید صاحب جو ایک زمانے سے رہا کرتے تھے، آج بھی ہیں، وہ کسی غیر مسلم کو وقف کی لینڈ بیچنے کی کوشش کی ہے. مجھے اخباری اطلاع ملی، اخبار میں دیے تھے وہ لوگ جو خریدنے والے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ سری کانت صاحب. تو میں اخباری جواب دیا اس کا. اخباری جواب دینے کے بعد پھر پرسوں آئے تھے ہم لوگ سی او صاحب کے پاس، تو وہ وقف ٹیم کو ہمارے ساتھ دیے. وقف ٹیم کو لے کر ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تو شیخ حمید اور ان کے بیٹے وغیرہ بحث و تکرار کرنے لگے. آپ یہاں کیوں آئے، کس واسطے آئے، کیا ہے، کدھر ہے؟ مولا وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ جہاں ہیں وہاں رہو. میں وقف کی ٹیم کو لایا ہوں سروے کرانے کے لیے، میرے کو سروے کرانے دو، تم لوگ بیچ میں مت آؤ. اور اس سے پہلے ایس ایچ او صاحب منگل ہاٹ کو میں بھی فون کیا، اور ایک ہمارے مخلص ہیں محلے کے، وہ بھی فون کیے. تو وہ کسی کام سے مصروف تھے. وہ بولے کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا رہا ہوں، آپ لوگ جائیں، آپ لوگ سروے کرائیں. چنانچہ وہ ہما تمی کی بات کرے، اور یہ محلے کے نوجوان ہیں، محمد آصف، جو بارگاہ شریف کے تعلق سے، ادارے کے تعلق سے کافی درد مندانہ معاملہ رکھتے ہیں ہر چیز میں. اور بھی محلے کے ایسے کافی لوگ ہیں، ہمارے شوکت بھائی ہیں اور عبداللہ ہیں، ہمارے شاہد فریدی صاحب، خورشید حسین، بہت سے لوگ ہیں. اب کن کن کے نام لوں، کس کس کے نام لوں؟ وہاں پہ وہ سروے ہونے نہیں دیا گیا. ہاتھا پائی پہ آ گئے اور آصف کے اوپر حملہ آور ہوئے. آپ کو جو دھمکی دی وہ بھی اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے پیپر لیک معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ریاستی سروس کمیشن کے سوالیہ پرچوں کے افشا ہونے پر عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء میں تشویش پائی جاتی ہے اور وہ ذمہ داران کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. طلباء نے آج احاطہ یونیورسٹی میں احتجاج درج کروایا ہے اور ہائی کورٹ کے موجودہ جج سے اس واقعے کی جانچ کروانے کی مانگ کی ہے. حکومت تلنگانہ سے طلباء نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کریں، چیئرمین کو برطرف کر دیں اور جو پرچے افشا ہوئے ہیں ان کے امتحانات دوبارہ منعقد کروائیں. احتجاجیوں نے قاطیوں پر سخت برہمی ظاہر کی ہے اور پرچہ فروخت کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینے کو کہا ہے. بعد ازاں پولیس نے تمام احتجاجی طلباء کو حراست میں لے کر OU پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا. PSPSC کا پرچہ لیک ہونے پر احتجاج کر رہی ABVP تنظیم نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور TSPSC چیئرمین سے مستعفی ہو جانے کی مانگ کی ہے. ABVP نے پرچہ افشا ہونے کے واقعے کے خلاف تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کا محاصرہ اور دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے انہیں روک دیا اور گرفتار بھی کیا. اس بیچ طلباء اور پولیس کے درمیان دھکم پیل ہوئی ہے، کئی طلباء زخمی ہوئے ہیں. ABVP کارکنان نے کہا ہے کہ بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اور پیپر لیک ہونے کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے CM KCR اور تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جناردھن ریڈی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ABVP نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام امتحانی پرچے منسوخ کرتے ہوئے دوبارہ امتحانات منعقد کیے جائیں. آپ کو یاد دلا دیں کہ نامپلی کی عدالت نے پیپر لیک معاملے میں 9 ملزمین کو 14 دنوں کے لیے تحویل میں دیا ہے. تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن AE امتحان کو منسوخ کرنا ہے یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ کرے گا. سنگاریڈی ضلع کے کنڈی منڈل کے رہائشیوں نے وقف بورڈ انچارج CEO خواجہ محی الدین اور چیئرمین محمد مسیح اللہ خان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت سونپی ہے.
संगारेड्डी दीनदयाल खाना मस्जिद के तहत 104 एकड़ वक्फ अराजी है, जिसमें से 35 एकड़ अराजी कंडी मंडल कंडी गांव में मौजूद है। वक्फ बोर्ड सदरनशीन से मुलाकात करने वाले वफ्द ने बताया है कि कुछ अफराद इस वक्फ अराजी पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और आज वो वहां पर वेंचर्स कायम करने के लिए पहुंचे थे। ताहम मुकामी बीआरएस रहनुमा और मुकामी लोगों की मदाखलत के बाद वो वहां से रवाना हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। बीआरएस कायद ख्वाजा खान व दीगर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और इंचार्ज सीईओ से इस वक्फ जायदाद को लैंड ग्रैबर्स से बचाने की दरख्वास्त की है। वफ्द ने आवाम से भी ख्वाहिश की है कि वो इन वक्फ अराजियात को हरगिज़ ना खरीदें। वक्फ जायदादों पर कब्जा करते हुए वहाँ तामीर करने पर उन्हें मुनज़्ज़म करने का भी इंतबाह दिया गया है। मेरा नाम है, मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट का बीआरएस पार्टी का स्टेट लीडर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब हम ख़ास तौर पे आए हज हाउस को सीओ साहब से और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान साहब से नुमाइंदगी की है। संगारेड्डी दीनदयाल खाना मस्जिद के तहत 104 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 35 एकड़ ज़मीन कंदी मंडल कंदी विलेज में है। 35 एकड़ है। वो ज़मीन रियल इस्टेट वालों की नज़र में आज वेंचर्स करने गए तो हमारे कंदी के मुकामी बीआरएस पार्टी डिस्ट्रिक्ट लीडर ख्वाजा खान साहब के नज़र में आया, तो ख्वाजा खान साहब उसकी नुमाइंदगी करते हुए आज सीओ साहब को वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को हम वहाँ पर रुकाने के लिए किए। एफआईआर भी दर्ज की है उनके जो इंक्रोचर्स है उसके अंदर। हम गुजारिश कर रहे हैं आवाम से, क्योंकि आज तेलंगाना हासिल होने के बाद गुज़िश्ता हम देखे 1956 से लेके तमाम पासबुक बना के तेलुगु देशम हुकूमत में कांग्रेस हुकूमत में पासबुकें बने, हमारी ज़मीन मुतवलियाँ भी पासबुक बना के भेज लिए। आज जब से केसीआर साहब धरनी लाए, आज इनाम वक्त लैंड के अंदर कोई भी इलीगल एंक्रोच करने की कोशिश करेंगे और परचेसिंग करने की भी कोशिश करेंगे। हम आवाम से भी गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा खान साहब हमारे बड़े दिलचस्प है, क्योंकि मिल्लत की प्रॉपर्टी है। वक्त लैंड जो गुज़िश्ता जो मरहुमा जो वक्की हैं मस्जिदा के तहत, वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आज उनकी ज़ेर निगरानी में ज़ेर सदारत में हम आके सीओ साहब से और चेयरमैन साहब से मिले। उन्होंने तवक्कुन दी हमको कि हकीकत हम बिल्कुल वक्फ प्रॉपर्टी के लिए हम साथ रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। 35 एकड़ पे भी जो इंक्रोच कर रहे थे वो लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो चुका है और इसमें कोई परचेसिंग करने के तो भी हम डिमोलिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम मिल्लत के साथ हम खड़े हुए रहेंगे। जितने वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ अराजीद है जो इलीगल इंक्रोचर्स के हम एक सीरियसली एक वार्निंग पेश कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए। हज हाउस से आके हम क्यों कर कहीं भी इलीगल इंक्रोच करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को तो हम डिमोलिश करेंगे, वक्फ बोर्ड के साथ रहेंगे। क्योंकि हम सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं केसीआर वज़ीर आला का, क्योंकि जो धरनी लाए, जो इनाम लैंड बता दिए, हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है कहीं भी तेलंगाना के अंदर इंक्रोच कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही, पूरे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो। जिस तरीके से हमारे कंदी में अभी कल हमारे इंक्रोचर्स हुआ तो कल ही एफआईआर इशू करे, दर्ज करे, उनको वहाँ पर पोजीशन से हटा दिए। लिहाजा तमाम हम तेलंगाना के अंदर जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टी से इंक्रोचर्स है रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि उसको छोड़ दो, मिल्लत की प्रॉपर्टी में हाथ मत डालो। ये मौका दिए, शुक्रिया अदा करते हो। खुदा हाफिज़। पेपर लीक मामले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है। गवर्नर ने इस मामले को संजीदगी के साथ लेते हुए इस खुसूस में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। तलबा को सुबह 8 बजे से इम्तहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। लम्हे आखिर में कई तलबा भागते हुए इम्तहानी मराकज़ पहुँचे। अहदेदारों ने सुबह 9 बजे के बाद इम्तहानी मराकज़ में आने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। ज़बान दुवम का पहला पर्चा पार्ट 2 इम्तहान, जिसका आगाज़ 9 बजे हुआ, इख्तिताम दोपहर 12 बजे हो गया। रियासत भर में इंटरमीडिएट बोर्ड ने 36,333 निगरानकारों, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स के साथ 1,473 मराकज़ बनाए थे। 9.47 लाख तलबा इम्तहान तहरीर कर रहे हैं, जिनके लिए बोर्ड की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता दहली रवाना हो गई हैं। आज सुबह वो रियासती इदारुल हुकूमत से कौमी इदारुल हुकूमत के लिए रवाना हुई। आज शाम में वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर दिल्ली में गोलमेज इजलास में शिरकत कर रही हैं, जिसमें कई जमातों के कायदीन भी शिरकत करेंगे। कल कविता ईडी के सामने हाजिर होंगी।
شہر میں آوارہ کتوں کی ہلچل اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کے پیش نظر بلدیہ چوکس ہو گئی ہے۔ ملے پلی کارپوریٹر ظفر خان کی نگرانی میں سیتارام باغ علاقے میں آوارہ کتوں کو بلدیہ کے عملے نے پکڑ لیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ یہ کتے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ بی جے پی مہیلا مورچہ کی صدر گیتا مورتی نے کہا ہے کہ ایم ایل سی کویتا کے شراب اسکیم کو نظر انداز کرتے ہوئے بنڈی سنجے کے ریمارکس پر اعتراض کیا جا رہا ہے جو نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیاکر راؤ، کوشک ریڈی، سعید ریڈی نے خواتین کے خلاف قابل اعتراض ریمارکس کیے ہیں۔ اس وقت خواتین کمیشن نے کوئی رد عمل ظاہر کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تریمورتی لنگیا کے ریمارکس پر بھی کمیشن نے کوئی نوٹ نہیں لیا۔ چیتنیا پوری میں آئی سی آئی سی آئی بینک کے اے ٹی ایم میں کل رات نامعلوم افراد نے چوری کی کوشش کی۔ وکٹوریہ میموریل میٹرو اسٹیشن کے قریب یہ اے ٹی ایم واقع ہے۔ لوہے کی سلاخ کا استعمال کرتے ہوئے اس اے ٹی ایم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تاہم مقامی افراد کے دیکھتے ہی یہ افراد وہاں سے فوری طور پر فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچا اور شواہد کو جمع کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمین کی تلاش کر رہی ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات پر ایک مرتبہ پھر آئی ٹی کی ٹیموں نے تلاشی لی۔ شہر کے بشمول ریاست کے 40 مقامات پر ایک ساتھ یہ تلاشی مہم چلائی گئی۔ بالا وکاس فاؤنڈیشن، کرسچن سوسائٹی کے دفاتر کی تلاشی لی گئی۔ اضلاع میدک، ورنگل میں بعض علاقوں کے بشمول الوال، بولارم، کیسرا، جیڈی مٹلا، پٹنچورو، تارناکا، کوکٹ پلی اور دیگر علاقوں میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ منچریال ضلع کے چینور اور دیگر علاقوں میں بی جے پی کے کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ کے چینور کے دورے کے پیش نظر امکانی احتجاج کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ مقامی مسائل کی یکسوئی کے لیے وزیر موصوف کے دورے میں رکاوٹ کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر احتیاطی طور پر یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ RRR فلم کو آسکر ایوارڈ ملنے کے بعد تیلگو اداکار جونیئر NTR حیدرآباد واپس ہو گئے۔ آج صبح وہ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں پر ان کے مداحوں اور عوام کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آسکر ایوارڈ کے لیے MM کیراوانی اور چندر بوس اسٹیج پر گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایوارڈ اس سفر میں ان کا بہترین لمحہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آسکر ایوارڈ اٹھانے میں کافی وزن تھا، یہ وزن تمام ہندوستانی اور ہندوستانی کی محبت کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس فلم کے لیے محبت، تعاون اور آشیرواد پر وہ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوکٹ پلی علاقے میں ایک نرس لاپتہ ہو گئی۔ جیوتی نامی یہ لڑکی خانگی دواخانے میں نرس کے طور پر کام کرتی تھی۔ کل دواخانے کے قریب اس کے بھائی نے اسے چھوڑا۔ کل دوپہر اس نے اپنی سہیلی جانکی کو واٹس ایپ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کا اغوا کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ بات اس کے بھائی کو بتائے۔ اس واقعے کی شکایت پولیس سے کی گئی، جس کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں گمشدگی کا ایک مقدمہ درج کر لیا اور اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جگتیال ضلع میں لمباڑی پلے مائی ولیج شو کی مشہور گنگاوا کو ملک کی MLA سیتکا نے نئے کپڑے روانہ کیے۔ ریاست کی حکمراں جماعت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے اور کانگریس پارٹی کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے مقصد سے صدر PCC ریونت ریڈی کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے موقع پر گنگاوا نے ریونت ریڈی اور سیتکا سے ملاقات کی تھی۔ کانگریس لیڈر ناگا شیکھر کے ذریعے سیتکا نے انہیں یہ کپڑے پہنچائے۔ نرمل ضلع کے باسر میں RTC بس کو اسکول بس نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں اسکول بس کے سامنے کے حصے کو نقصان پہنچایا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش ہے جب اسکول بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس RTC بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں تمام طلبہ محفوظ رہے۔ حادثے میں طلبہ کے محفوظ رہنے پر ان کے والدین نے راحت کی سانس لی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے ہندوستانی جمہوریت پر برطانیہ میں راہل گاندھی کے ریمارکس پر شدید اعتراض کیا۔
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی سے معذرت خواہی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے ملک سے باہر جا کر ملک کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے. راہل گاندھی نے لندن میں بیٹھ کر وزیر اعظم مودی کے خلاف نامناسب ریمارکس کیے ہیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.